Good morning, students of class 4. So today we are going to start with our worksheet of EVS and chapter is 10, Who Tutu, Who Tutu. First we have fill in the blanks. There are 7 players in each team of kabaddi. तो कबड्डी की टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? 7. You need to use both your body and mind in this game. इस गेम में आपको क्या दो चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है? एक तो अपनी बॉडी और अपना माइंड. गेम ऑफ कबड्डी इज प्लेड ओवर 40 मिनट्स विद अ 5-minute ब्रेक. जो कबड्डी गेम होता है ये कितने मिनट तक खेला जाता है? 40 मिनट्स तक. और इसमें ब्रेक कितने मिनट का मिलता है? 5 मिनट्स का. कबड्डी इज नोन एज चेडू गुड्डू इन आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश में कबड्डी को क्या बोला जाता है? चेडू गुड्डू. नेक्स्ट वी हैव स्टेट वेदर दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. अब आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट्स सही है या गलत है. फर्स्ट, कबड्डी इज़ द नेशनल गेम ऑफ बांग्लादेश. ट्रू. कबड्डी जो है वो बांग्लादेश का नेशनल गेम है, सो दिस इज ट्रू. कबड्डी इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया. फॉल्स. कबड्डी जो है वो नेशनल गेम है इंडिया का. फॉल्स, दिस इज रॉन्ग. कबड्डी इज़ द स्टेट गेम ऑफ इंडियन स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा. कबड्डी जो है वो स्टेट गेम है इंडियन स्टेट्स का, जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा का. सो दिस इज़ ट्रू. कबड्डी इज़ लॉट्स ऑफ फन एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज. कबड्डी में बहुत सारा फन और एक्सरसाइज होता है. सो दिस इज़ ट्रू. इन द गेम ऑफ कबड्डी गुड कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड बिटवीन आइज, लेग्स एंड आर्म्स. सो दिस इज़ ट्रू. कबड्डी के गेम में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन चाहिए आइज के बीच में, लेग्स और आर्म्स. नेक्स्ट, मलेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वाज 12 years ओल्ड. मलेश्वरी ने वेट लिफ्ट करना तब स्टार्ट कर दिया था जब वो 12 years की थी. सो दिस इज ट्रू. नेक्स्ट वी हैव मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट इज चेडू गुड्डू. चेडू गुड्डू कहाँ बोला जाता है? आंध्र प्रदेश में. नेक्स्ट इज हू टू टू. ये कहाँ बोला जाता है? वेस्टर्न इंडिया. देन चू किट किट, ये कहाँ बोला जाता है? साउथ इंडिया. नेक्स्ट, हा डू डू, ये कहाँ बोला जाता है? ईस्टर्न इंडिया. एंड कबड्डी, पंजाब रीजन. नेक्स्ट वी हैव आंसर इन 1 word. क्वेश्चन 1, व्हेन यू प्ले कबड्डी हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ टीम. जब आप कबड्डी खेलते हैं तो कितने प्लेयर्स होते हैं टीम में? सो आंसर, देयर आर 8 players इन अ टीम. तो 8 players होते हैं टीम में. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन श्यामला टच द मिडिल लाइन हाउ मेनी प्लेयर्स गॉट आउट. जब श्यामला ने मिडिल लाइन टच की तो कितने प्लेयर्स आउट हो गए? सो द आंसर इज 8 players गॉट आउट. 8 players आउट हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव वेज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट इन गेम्स. कभी भी अगर झगड़ा वगैरह हो जाता है गेम में तो आपके पास कोई तरीका होता है कि आप उसको ख़त्म कर सकते हो, दोबारा से सॉल्व कर सकते हो. सो द आंसर इज़ वी ट्राई टू रिमेन काम. हम शांत रह के जो लड़ाई झगड़ा है वो रोक सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन 1, व्हाट डज इट मीन टू बी आउट इन गेम्स. व्हेन डज वन गेट्स आउट इन कबड्डी. इसका मतलब क्या होता है कि आप गेम में आउट हो गए हैं. और कबड्डी में कोई कब आउट होता है? So the answer, being out in games means that the player can no more continue the game. Being out का मतलब ये होता है गेम्स में कि प्लेयर जो है वो और नहीं खेल सकता है गेम. A player gets out in कबड्डी गेम. प्लेयर तभी आउट होता है कबड्डी में जब he loses breath, stopped by the opposition players or touches opposition player and fails to stop him. जब वो अपनी सांस जो है वो छोड़ देता है. देन अगर वो कोई अपोजिट प्लेयर है उसका, वो उसको रोक देता है या टच कर लेता है, या जैसे अपोजिट प्लेयर जो है वो उसको टच कर लेता है और वो उसको टच होने से रोक नहीं पाता, तो उस केसेस में ये ऐसा होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ श्यामला मैनेज टू गेट द एंटायर अपोजिंग टीम आउट इन 1 go. आपको ये बताना है कि श्यामला ने कैसे मैनेज किया कि वो पूरी जो उसकी अपोजिट टीम थी उसको वो आउट कर सके एक ही बार में. सो द आंसर इज व्हेन 6 girls caught श्यामला एवरीवन थॉट दैट शी वाज आउट, बट श्यामला dragged herself and touched the line in the center. Thus she managed to get the entire opposing team out in 1 go. जब श्यामला ने 6 लड़कियों को पकड़ लिया तो हर कोई सोचने लगा कि वो आउट हो गई हैं, लेकिन श्यामला ने अपने आप को किसी तरह बचाया और लाइन को टच कर दिया सेंटर में.
तो उसने मैनेज किया किसी तरह कि वो एंटायर टीम को जो है वो आउट कर सके एक ही बार में. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन थर्ड. In some games, it is very important to touch the player. For example, in the game of Kho-Kho, name some games in which it is very important to touch the players. Like कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़रूरी होता है प्लेयर्स को टच करना. जैसे कि एग्जाम्पल में इन्होंने लिया है कि खो खो के गेम में. तो आपको कुछ ऐसे गेम्स के नेम बताने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसमें प्लेयर्स को टच करना. सो द आंसर इज़ कबड्डी, hide and seek, blind man's buff, etc. are some games in which it is very important to touch the players. So कबड्डी, hide and seek और blind man buff ऐसे गेम्स होते हैं जिसमें बहुत ज़रूरी होता है प्लेयर्स को टच करना. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम सम गेम्स इन विच द सेंट्रल लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको कुछ गेम्स के नेम बताने जिसमें सेंट्रल लाइन बहुत ज़रूरी होती है. सो द आंसर इज़ tug of war, football, hockey, etc. are some games in which the central line is very important. तो टग ऑफ वॉर हो गया, फुटबॉल हो गया और हॉकी, ये कुछ गेम्स होते हैं जिसमें सेंट्रल लाइन बहुत ज़रूरी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द गेम्स इन विच बिसाइड्स द प्लेयर्स यू हैव टू टच सम थिंग्स और कलर्स. वो व्हाट आर द गेम्स, ऐसे कौन से गेम्स हैं जिसमें प्लेयर्स के अलावा आपको कुछ थिंग्स या कलर्स टच करने होते हैं. सो द आंसर इज़ खो-खो एंड कलर रेस आर सम ऑफ द गेम्स इन विच वी हैव टू टच अ थिंग और कलर. खो-खो और कलर रेस ऐसे गेम्स होते हैं जिसमें आपको किसी चीज़ को या कलर को टच करना होता है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डज़ अ कोच टीच, हाउ डज़ अ कोच मेक अ प्लेयर प्रैक्टिस. कोच जो है वो कैसे सिखाता है और कोच प्लेयर को कैसे प्रैक्टिस कराता है. सो द आंसर, अ कोच टीचेस द रूल्स एंड ट्रिक्स टू प्ले अ गेम परफेक्टली. कोच जो है वो पढ़ाता है, रूल्स और ट्रिक्स के बारे में समझाता है कि कैसे गेम को परफेक्टली खेला जाए. ही हेल्प्स प्लेयर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस विद एडिक्वेट प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क. वो क्या कराता है, प्लेयर्स को की हेल्प करता है कि जिससे वो अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकें अच्छी प्रैक्टिस और हार्ड वर्क के साथ. सो चिल्ड्रन, कंप्लीट दिस ऑल इन योर नोटबुक एंड थैंक यू चिल्ड्रन.